चुनावी सभाओं का। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं संघ हल्के के गांव सालवन में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी के लिए सालवन गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस सभा के अंदर शमशेर सिंह गोगी का जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान इस कार्यक्रम के अंदर हल्का संघ के तकरीबन कई गांवों के सरपंच, पंचायत मेंबर्स, काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और सुनवाएंगे क्या कहना है यहाँ पर लोगों का। आप तस्वीरें देख सकते हैं एक बार। शमशेर सिंह गोगी यहाँ पहुंच चुके हैं और एक ये बड़ी सभा जो यहाँ चल रही है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सुनवाएंगे इस मौके पर शमशेर सिंह गोगी का क्या कहना है, ये भी सुनवाएंगे। और आपको बता दें, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, पंचायत मेंबर, सरपंच और कांग्रेस के जो नेता हैं, अन्य बड़े नेता, वो भी यहाँ पहुंचे, अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सीधा सुनवाते हैं क्या कहना है। पंचायत के अंदर जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से वोटों के लिए अपील की जा रही है। आपको बता दें, आज शाम को ही प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और परसों होगी 5 तारीख को वोटिंग। चलिए आपको दिखाती है सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ से निकले हुए हो चुके हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरा नाम गांव के तकरीबन सभी लोग जानते हैं। मेरे पास जब भी कोई आदमी किसी काम से आया है, मैंने खुश होकर उसका काम किया है। उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि भाई शमशेर सिंह गोगी को भारी मतों से विजयी बनाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमने नहीं पता था, सुने तो था। फिर ये बैठे रमेश, रमन, हरियो रोहतास और एक यू प्रकाश, इन लगता है आपकी योग्यता तो हम कौन में थे आपके बारे में। और आप मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मीडिया का भाई मोदी 5 किलो राशन दे रहे। हाँ, ये यू है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 में कांग्रेस ने शुरू करी थी। सरदार मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे ना, प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू करी थी। अरे अपनी फोटो ले रहा है। और सुनो, ये इसमें हम दो हमारे जो मोदी शाह, अडानी, अंबानी उसका बगाया दिया थे इस छोटे नक्शे में। अरे आरोप लावे। मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे आदरणीय सोमदत्त जी एडवोकेट, हमारे अंकल जी हैं, नहीं बोलना बहुत ज्यादा है, अब 1 मिनट ले लिया जी, और 3 न सुनना है। आदरणीय श्री शमशेर सिंह गोगी जी, मौजूदा विधायक और प्रत्याशी हल्का संघ, और साथ में आए हुए सभी कार्यकर्तागण व और हमारे साथी कई सरपंच हैं, जो सुदामा जी है, जो पहले बीजेपी में थे, अब हमारे हवा सिंह जी हैं, और भाई जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं, भाई श्री मित्रपाल शर्मा जी, और जो हमारे सुजीत राणा जी HPCC के जो मैं उसका जो सारे जितने भी आए हुए हैं, जो सारे 36 बरादरी से और सभी धर्मों से, सभी समुदायों से लोग यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी ये बात है। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इसमें लंबी चौड़ी ज्यादा तो कोई वही बात है कि सब देखते हैं, सारा सब आज मीडिया पे सब कुछ है कि जो बीजेपी सरकार के अत्याचार, और वो जो सब है सभी को याद है, चाहे वो किसानों पे अत्याचार हो और चाहे हरियाणा के अंदर सारे जितने बेरोजगारी का मामला है, चाहे हमारे युवा साथी हैं जितने हैं, सब बेरोजगारी कितनी, आज 2 लाख जो वैकेंसीज है आज वो सारी पड़ी है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा महंगाई, तो इस देश में महंगाई और उसमें दी है। और जो हमारे पे जितने GST टैक्स और जितने लगाए हैं हमारे पे, वो सभी इसके भुगतभोगी हैं। चाहे वो हमारे रोज छोटे से छोटे, मतलब हम नमक की थैली से लेकर उस पर जो हमारे लगाया जाता है, हम उसको पता नहीं होता कि क्या है। और जो हमारे देश के अंदर जिस तरह से मतलब उसको कराया जा रहा है, जो हरियाणा की जो मैं उसमें आता हूँ, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर जो चीज है, इस वक्त कांग्रेस एक बहुत ही मतलब अच्छे भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस आ रही है, और
बीजेपी जा रही है। इसमें मैं आज ये मंच से खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूँ, आज ये बिल्कुल 100% है। कोई भी देख लेना, सारे हरियाणा का जो सर्वे है और वो उसका सर्वे है, ये कह रहा है। और जो बीजेपी के जो अत्याचारों से, महंगाई से, उनसे, और सबसे पहले और मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी हरियाणा के अंदर सारे जो कार्य इन्होंने किए हैं, उससे सभी से सब कोई अनभिज्ञ नहीं है और सब जानते हैं। और मैं दोबारा से यहाँ पर श्री शमशेर सिंह गोगी जी का यहाँ पर पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं सभी से वोट की अपील करता हूँ कि भाई सभी ने कांग्रेस पार्टी की वोट तो देते हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, 1885 से लगी हुई है, चला है भाई। आज तक कांग्रेस दास तो खत्म नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है, कहां से खत्म हो जाएगी? ठीक है ना। जो मैं चीज कह रहा, ज्यादा लंबा मैं समय नहीं लेते हुए, मैं सभी से मेरी एक बार वोट की अपील है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे पहुंचने का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद वकील साहब। इनके जो बेटे हैं हमारे भाई प्रदीप एडवोकेट, वो तो दीपक, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, तमाम कांग्रेस रखा है इनके बेटे हमारे भाई। बहुत ज्यादा परिवार ही सारा इस प्रकार चल रहा है। एक मिनट में लेता हूँ राणा जी, एक सेकंड। युको है बोले हमने 14 मिनट तक 11 टिकट दे दी, कांग्रेस ने 6, अरे 6 ध्यान खातर दे रखी और मैं 11 की 11 रान खातर दे रखी। रामकार को तो बेचारा वही से में ला दिया, और तो बनी देखो ना नोम तो बनता थोड़े काम कर रखे थे, तो वह रान खातर है और ये है ज्ञान खातर। और सबसे बड़ी क्यों है बीजेपी का वोट भाई हम करियो, क्यों सबसे बड़ी नाराजगी है क्या बीजेपी में? हमारा सीनियर नेता है रामविलास शर्मा और वो मुख्यमंत्री का दावेदार था, टिकटे कटेगा बीजेपी दे रहा है। तो मैं अब प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह राणा भाई 15 साल तक जितने शुगर मिल बनानी, जितने सारे किसानों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने चेयरमैन प्रधान बना रखा। और लड़ाई लड़ाऊ को नहीं कभी लड़ाई लड़ता है किसानों की। जो किसान आंदोलन में लड़े इनके अलग से गतिविधियां थी किसान आंदोलन में। एक आदमी का सुखदेव भी किसान है, अरे किसान नहीं किसान मजदूर तो हूँ मैं, मेरा ऐसा क्या हो गया। हाँ, तो विजेंद्र सिंह राणा अपने विचार रखेंगे। आदरणीय राणा। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी, भावी मंत्री, और इनके साथ में बाहर से पूरा कांग्रेस परिवार, पत्रकार और छायाकार बंधु, ये भी काफी देर से लगे हुए कवरेज में, मैं इनका सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पहुंचने पर अपने गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से शमशेर सिंह गोगी का और बाहर से आए जो पूरा कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए मेरे से पहले काफी वक्ता बोल लिए हैं, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हमने नहीं पता लग गया किसका राज तर्क था। उल्टे तो करके सारे ठोक दिए, चाहे वो कोई भी वर्ग था, चाहे मजदूर वर्ग था, चाहे किसान वर्ग था, चाहे वो पंचायत थी, सारे उल्टे करके ठोक दिए। न्यू निगोरा राज किसका था। हमने ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरी तो एक अपील है सभी से, और सभी मान रहे हैं इस बात को, भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की के सरकार थी। बीजेपी का तो नाम भी लेना काफी ले लिया, लेना नहीं चाहिए ज्यादा, ये जाने लग रही है क्या था के था। दूसरा मैं सभी से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके, 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, ये कहते हैं ना भाई 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। और आज ये हमारे पत्रकार छायाकार बंधु बैठे हैं, इन्होंने ये लिखेंगे भी इस बात को, भाई सभी बिरादरी आज यहाँ सालवन गांव में स्वागत के लिए बड़े चाव से 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग। 5 तारीख कब आवे और हम हाथ का बटन दबाएं। एक जरूर मैं अपील करूंगा इस गांव के साथियों से, 36 बिरादरी से, वोट डालने के लिए ज्यादा लगन से और टाइम से अपनी वोट डाल करके मत का अच्छे सिस्टम से प्रयोग करे। राज बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, सारी सुविधा आपको मिलेंगी। और एक और बात कहना चाहता हूं अपने गोगी जी के बारे में, मैं 95 से जानता हूं गोगी जी के,
को बहुत अच्छी तरह से। चेयरमैन साहब और मैं गए थे, जब ये चेयरमैन नहीं था, मैं भी कुछ नहीं था, वहां पंप पे मिले थे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये शमशेर सिंह गोगी एक का किसी का नहीं है, ये 36 बिरादरी का है, ना सुरजीत का ना मेरा, सबका है, रो अपना है, सबका, सभी का है। इसलिए फिर दोबारा वोटों की अपील है, अब तो 5 तारीख को वोट होनी है, आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और वक्त पर करें, टाइम पर करें, जल्दी से निकल करके। मेरी बात आपने सभी ने सुनी, आप सभी का धन्यवाद। यहां पहुंचने पर दोबारा मैं अपने शमशेर सिंह गोगी का और पूरी कांग्रेस परिवार का, बाहर से आए जितने मेरे सरपंच साहिबान, पत्रकार, सभी का धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से धन्यवाद जी। प्रधान जी धन्यवाद। आज मेरे छोटे भाई बिंदर जी राणा जी, भाई चुनाव से पहले एक ऐलान तो क्या नहीं पड़ा इस रणनीति में, अप्रैल में, इसी अप्रैल में लोकसभा के चुनाव से पहले आज नहीं होगी जी, कोऑपरेटिव बैंक ने चिट्ठी जारी कर दी कि जो किसान और मजदूर है सोसाइटियां में, उनका ब्याज लगाना शुरू कर दो। ये हमारे डायरेक्टर बैठे रोहतास और इतने डायरेक्टर सुभाष राणा जी प्रधान ने सोसाइटी की चिट्ठी आएगी, मेरे सोसाइटी में ब्याज लाना शुरू करो। और कांग्रेस ने कहा ना कोई ब्याज नहीं, खाद लेना रे बिना ब्याज ले, और भाई खड़ लेवा, तेल लेवा, नगद लेवा, दवाई लेवा बिना ब्याज, इन्हें चिट्ठी काट दी। फिर वापिस करनी पड़ी, मीटिंग बुलाकर ना बोले इलेक्शन आ जाए, वापस चिट्ठी ले ली, इनकी सरकार आ जाए तो कराते करते। भाई मैं अब प्रार्थना करूंगा, हमारे आदरणीय श्री मित्रपाल सरपंच मेरा भतीजा है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट के लिए आप आए। आप गांव ने आपको चुना, क्या गांव के प्रतिनिधि आप लोग, मित्रपाल सरपंच। सबसे पहले तो मेरे हाथ जोड़ के जितने भी कायनात मेरे सामने बैठी है, मैं उनका हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और मैं भाई उसमें एक मिनट, जितने मेरे गुआंढी भाई हैं, जितने मेरे पुराने साथी सरपंच हैं, नए सरपंच हैं, सभी का अपने गांव की पावन करा पे पहले नवरात्रे में माता रानी के चरणों में उनका है ना अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, हार्दिक दिल की हार्दिक गहराइयों से। और मैं विधायक जी प्रत्याशी नहीं, अगले विधायक जी को जो हमारे गांव के हैं, हम नहीं मानते इनको कहीं ठरी गया, जो हमारे गांव के हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने भाषण में जितने भी बाहर से आए हुए हैं, अपने गांव की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। आप तो 36 बिरादरी सारे धर्मों है, कोशिश तो इन दुआने करी थी, हम तो आगे बुके ये दुआन है मित्रपाल सरपंच सुरजीत राणा, आप तो इनके लाए, हाँ तो इनकी हिम्मत आया, 36 बिरादरी इकट्ठी कर दी, और इज्जत बैकवर्ड वाल्मीकि जो है राजपूत ब्राह्मण 36 जाति बिरादरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लाइन में आपको चाहता हूँ, ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या बताना पड़ेगा भाई, ना हो 10% आरक्षण ईबीपी जी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन जनरल, 10% का जो आरक्षण दिलवाया कांग्रेस सरकार ने, दिलवाया यू। और सुनो सुवाई का मैं यू मंगले फौजी छोरा घर है, इनका टूटी बनाई छोरा, उनका 1 किला भी कोई नहीं था, उसी लाइन में लग गया राणा जी छोरा, क्या नाम उसका, सोनू, और उन्होंने पलवल का नहीं दे रहा, उसकी बदली आप कराएंगे पुराना है, ये भी पीछे के हिसाब से लग गया जियो। गरीब आदमी के 10% आरक्षण कांग्रेस ने कराया था, और 10 या 2 ही की जमीन मरता ब्राह्मणों ना मारे, मानना ना जमीन दी थी सारे हरियाणा में कड़ी कड़ी 2 की जमीन, और भाई मालिक हम थे नहीं, ना लोन ले सका थे, ना उन्हें बेच सका थे। कांग्रेस सरकार ने 1 किले के लिए 500 रुपये जमा कराए, और 2 के जमीन के मालिक का नाक बना दिया, हमें करोड़ों करोड़ रुपये गुड़ो गाना कहीं कई करोड़ किले, बड़ा मजा आया उन ब्राह्मणों ने। तो क्यों भाई आवाज तो उठाई विनोद शर्मा जी ने, लेकिन तो भाई कांग्रेस का नेता यू था, सीएम था, नहीं मानना तो यू 1 दिन का सेशन बनाया, कांग्रेस सरकार की तारीफ करता हूं मैं, हमारे ब्राह्मणों के लिए इतने काम करे। और बनमोरी का मंदिर ब्राह्मणों का था, और उसको कर लिया था जाति ग्रहण, वो भी छुटवाया पेंडा बनमोरी मंदिर का सारे जाना जी। भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं माफी चाहूंगा। और अब
सत्यनारायण, मैं भाई लंबे समय से हमारे जो विधायक हैं और जो मंत्री बनने जा रहे हैं, आपने मुझसे को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब मुझसे पहले सुरजीत राणा जी चेयरमैन साहब, भाई ये भविष्य है हमारे गांव के हल्के के, ये भी 2 मिनट इनका स्वागत करेंगे। उनको गिरना चिन्ह निकल रहे हैं, आराम ही निकल लिया। आप देख सकते हैं सुरजीत राणा। आदरणीय विधायक जी और साथ में हुए जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं, सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका, जिस तरह से आप सबने पूरे चुनाव में अपने भाई शमशेर सिंह गोगी का दिन रात मेहनत करके साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ताकत लगाई इस इलेक्शन में। और साथ में मैं अपने गांव की 36 बरादरी के सभी साथियों का तहे दिल से कांग्रेस पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। सभी साथियों ने शाम को इकट्ठे 4 बजे 150-200 आदमी थे गांव के, सर्व समाज के, सभी धर्म के, सभी ने 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए इकट्ठे करके इस खेत के अंदर जो ये व्यवस्था करी उसके लिए भी, और आपने जो स्वागत कराया शमशेर सिंह गोगी जी का अपने भाई का, उसके लिए भी पूरे गांव के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। साथियों, सभी लोग कह रहे हैं आज शमशेर सिंह गोगी जी मंत्री बन गए, इलेक्शन एक तरफ चला गया। मैं भी कह रहा उस कड़ी में जितनी वोट और सबकी पड़ेगी इतनी उससे ज्यादा शमशेर सिंह गोगी जी की होगी। लेकिन शमशेर सिंह गोगी जी ने शपथ नहीं ली, औपचारिकता रह रही है। मैं अपने गांव की तरफ से एक मांग करना चाहूंगा। आज तो मेरे को विश्वास है शमशेर सिंह गोगी जी वैसे तो अपने आप में ध्यान रखे किस काम में क्या कमी है। आज इस गांव के अंदर किसी भी बरादरी की बढ़िया बड़ी चौपाल नहीं है जिसमें प्रोग्राम कराया जा सके। छोटी छोटी चौपाल है गांव के अंदर। मेरी निवेदन है शमशेर सिंह गोगी जी से, भाई जब भी मौका मिला सर्व समाज की एक एक बड़ी चौपाल इस गांव में जरूर बनवाओ, और तो गली नाले बनते रहेंगे। एक काम के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं आप सब गांव के साथियों की तरफ से। 96 करोड़ रुपया रहते साथियों गांव के अंदर, ये सीवर के और पानी के, वो वापिस चले गए थे, जगह नहीं मिली थी। लेकिन शमशेर सिंह गोगी जी ने ही स्कूल में तो जगह टोई, सरकार के नाम कराई, वो 96 करोड़ रुपये वापिस आ गए। जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा तुरंत उसका टेंडर हो जाएगा। टेंडर हो जा रहा, सारे गांव की गलियां 12-14 नवे ट्यूबवेल पानी के, उन पे इन गांव के लड़कियों ने रोजगार मिलेगा। तो वो काम इन्होंने कराया, उसके लिए मैं आभार भी गांव की तरफ से भाई शमशेर सिंह गोगी जी का व्यक्त करूंगा। इन्होंने बिना हमारे कहे, किसी के कहे उस चीज का ख्याल रखा। तो मैं ज्यादा ना कह के अपने साथियों से एक निवेदन करूंगा, चुनाव का अंतिम आयोजन सभा है 24 की। इसके बाद मेरे को लगता है जब तक कुर्दन जाएंगे तो ये माइक बंद हो जाएगा। 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त होगा। आप सब साथी अपने अपने गांव में काम करेंगे, बूथ पे भी काम करेंगे, 87 फार्म भी सब एजेंट लेकर आवेंगे। और मेरी आप सब से प्रार्थना है, जैसे 5 तारीख को चुनाव खत्म होगा शाम में, 6 तारीख को सभी साथी कांग्रेस के दफ्तर में अपना विचार भी करेंगे बैठ के, 17 सीबी लावेंगे और शमशेर सिंह गोगी जिन साथियों से कम मिल सके 6 तारीख को पूरा दिन आपके बीच में आसन रहेंगे। आप सब ने, जो भी साथी सुन रहा, जो साथी वीडियो देखेगा, सभी साथी वहां पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। मैं ज्यादा न कहकर आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं गोगी जी से, हमारे से जो कमी रही, आप सब से भी जो साथी रहे, उनसे भी क्षमा चाहूंगा। गांव का काम है,
कुछ साथियों का सम्मान भी रह गया होगा। सरपंच साहब ने कह दिया पूरी एसोसिएशन का है क्या, तो काफी साथी रह गए। उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा और सब साथी साथ में 6 तारीख तक अगली कड़ी में जुट जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी चेयरमैन साहब। वे हमारे बहुत ही बढ़िया साथी हैं ओंगद से, राणा धर्मवीर जी और संतोष शर्मा जी, और मुल्क से भी आए हैं कुछ, अब कईयों के जानते नहीं नाम, और सारे बैठे हैं, वह याद नहीं है। आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है और छत्ती बिरादरी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीन मास्टर को बुलाता हूँ यहाँ, 1 मिनट आए हैं, 1 सेकंड में। और मैं अपने मैं ब्राह्मणों के लिए बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या करा। ये 2009 का लेटर है, यूं मैं प्रधान था धर्मशाला का। धर्मशाला के ये है द प्रेसिडेंट जिला करनाल ब्राह्मण सभा, अलॉटमेंट ऑफ ब्राह्मण सभा धर्मशाला, अलॉटमेंट के लिए लेटर है ये 2009 का। आगे किसी ने कोशिश नहीं करी। अरे 22 महीने हो गए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर करनाल आया, ब्राह्मण सम्मेलन होया, करोड़ों रुपये खर्च हुए, 22 महीने हो गए। हमें क्या था, आज तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया ब्राह्मणों। हाँ जी विजेंद्र सरपंच साहब है, आज तक 22 महीने हो गए लेटर नहीं आया। नरेश जी सरपंच साहब लेटर नहीं आया अब तक, 22 महीने आकर सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे ले लो धर्मशाला। हाँ, और मैं आज दिन मर्जी आया है। मैं अब हमारे प्रत्याशी उनसे प्रार्थना करूंगा, बड़े नरम दिल के साथी हैं हमारे जीन जी मास्टर जी, बहुत बढ़िया साथी हैं और विधायक जी से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इनका मान सम्मान आप करेंगे दीन मास्टर जी का। अब ये फोटो डाल दो प्लीज, प्लीज जी प्लीज। क्यों बुलाओ? ऑडिटर लगा है, हाँ ये फलावा है नहीं है, बीजेपी वाले करे थी बीजेपी। अरे पहले तो 1980 में करे बीजेपी, कांग्रेस ने करे 70 साल में। ये सारे देश में कुछ भी था ना, बैठ मंगाया सड़क सारे 18 साल में बेड़ा कर दिया का। आदरणीय शमशेर सिंह गोगी, धन्यवाद। मेरे जो साथी हैं ये मीडिया वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गांव सालमन के सभी 36 बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखो आपने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सबने मिलके एक जगह पे प्रोग्राम किया। बहुत सारे गांव में तो प्रोग्राम के चक्कर में सारा दिन चक्कर हो गया। तो आपको मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप सब ने एक मत होकर एक जगह प्रोग्राम किया। बाकी चाय पानी का प्रोग्राम तो अलग होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी, बाहर से जितने भी साथी आए, 1 महीना हो गया और बहुत सारे गांव का कार्यक्रम जो थे वो पहले कर दिए और आज पूरे गांव कंप्लीट हो चुके हैं। सालवन में एक बार पहले आए थे और दूसरी बार आज यहाँ पे आए। तो मित्तर जी ठीक कह रहे थे, वे शुरुआत भी यहीं से करी थी और फिर बड़ा गांव है तो सालवन वाले का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वैसे तो ये मेरा अपना गांव है, पर आशीर्वाद में कई कुछ हो जाता है। तो पंडित जी कह रहे हैं अभी क्या नहीं होने देंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ भाई, जब महाभारत हुई ना तो
महाभारत में जो दुर्योधन था वो कृष्ण भगवान के पास गया, तो कृष्ण भगवान ने कहा हमें सेना चाहिए या मैं चाहिए। उसको समझ नहीं आई, उसने फटाफट कह दिया कि मेरे को तो सेना चाहिए। सेना कहां गई? तो पिछली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चोचड़ा गांव में गया मैं। करमचंद सरपंच हमारा पुराना मित्र है, सीधे हम उसके घर गए। 50 आदमी बैठे। ओदा प्रधान जी लेट हो गए, एक तो सिर्फ एक वोट बची है, अब जवान होगी। तो मेरे मुंह से निकल गया, और मैं कहा भाई कृष्ण भगवान हमारे साथ है, कौरवों की अपने को कोई चिंता नहीं है, तो तू चिंता मत कर। वहीं बैठे हुए जो बुजुर्ग थे ना, वो कहने लगे, बोला करमचंद वोट दिए ना दिए, बोला ये जीतेगा जरूर। तो कृष्ण भगवान की भूमिका जो है साधारण वही निभा रहा है, वही बहुत है। तो सभी साथियों को मैं ये भी अपील करूंगा, जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत को समेट के 5 तारीख को आपने बूथ तक पहुंचाना है। और एक बात कहूं, इतना सस्ता इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा जा रहा है। ये सच्चाई है जी। सारे साथी अपनी गाड़ी ले आते हैं, अपना तेल पवाते हैं। और मेरे से कल ही कोई पूछ रहा था, बोला जी कितना खर्चा रोज का? हाँ भाई ये तो चेयरमैन को पता होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई खर्चे का एक मेरे को पता लगा भी उधर रैली हुई, गाड़ियां तो लोग लेकर आए और खर्चा 3 लाख चढ़ा दिया हमारे खाते में। चुनाव योग वाले कहने लगे जी इतने लोग तो फ्री में नहीं आ सकते, आखिर कुछ तो किया होगा। बाबा इनसे पूछ लो। अब सियाना आदमी था राजेंद्र की तरह, बोला जी आपने ना अकल से काम नहीं कराया। मां क्या कमी रहेगी? कहता जी आपने अपनी तस्वीर तो लगवा दी गाड़ियों पे, उसके नीचे लिखवाना था तो ये मेरा निजी वाहन है, फिर ये खर्चा नहीं चढ़ता। मां भी अपना तो जट जफे वाला काम है, मगर ये साहब ही नहीं लाया आपने। भाई अपने आप ही लोग आ रहे हैं। और एक बात, रैली ऐसी कर दी आपने, अब जो नेशनल टीवी पे बहस होती है ना, उसकी दूसरी रैलियों से कंपैरिजन हो रहा है। तो राहुल गांधी ने असंध को ऐसा हल्का बना दिया। आपने सुनी है चर्चा, इतने वीआईपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी की चर्चा सुनी? राहुल गांधी ने असंध में पहली रैली करके, यहां से कैंपेन का आगाज करके असंध की जनता को वो मान सम्मान दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी दुनिया में लोग जानेंगे कि करनाल में एक असंध रखा है, और उस असंध में पूरे देश के अंदर मान सम्मान बढ़ाया हुआ है, प्रदेश में भी बढ़ाया है। राणा साहब आज 2 तो नहीं गए, एक ही दिन रह गया। अभी आज का धूप निकल रही, रात हो गई, फिर पता लगा भी एक दिन रहे। तो अब एक दिन सबने गांव में भी रहना है, अपना अपना बूथ संभालना है, अपने अपने एजेंट तैयार करने हैं, और जिन लोगों से संपर्क नहीं होया उनसे संपर्क करो। कोई अगर कमी पेशी रह गई हो तो दफ्तर के नंबर सबके पास है, हमारे नंबर भी सबके पास है।
कोई किसी तरह की दिक्कत आए तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। 5 तारीख को जब आप वोट डलवा दोगे, आज घना भी जवाब देने लग गया, इसको पता लग गया अभी आखिरी थी, तब तक फिर भी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे आज मान के जाओ कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा है। शेर सिंह गोगी जिंदाबाद, शेर सिंह गोगी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और जब सरकार बनेगी तो असंध की जनता को सबसे पहला तोहफा मंत्री का नहीं चाहिए, सबसे पहला तोहफा असंध को जिला बनाने का चाहिए। मंत्री तो हम बना देंगे अपने आप, जब हमारा जिला बन जाएगा तो मंत्री से कम रह जाएंगे। आज तो हमारे को करनाल जाने के लिए भी जजिया टैक्स देना पड़ता है, बड़े ना, घूम घूम के गांव के बीच के रास्ते ढूंढ रहे हैं हम, टूटी हुई सड़कों के। और जब सरकार बनेगी फिर कोशिश की जाएगी एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी यहां बने। जब स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा तो हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका भी उनको मिलेगा, और फिर हम भी जब ओलंपिक होगा तो टीवी लगा के देखेंगे भी हमारा भी ये बालक असंध का है, और देखियो भी अब खेलेगा, सारी दुनिया उसने देखेगी। दूसरी, हेल्थ और एजुकेशन, इसका मेरे दिमाग में खास तकलीफ है। भाई एजुकेशन खत्म की जा रही है, प्राइवेट सिंडिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े स्कूलों ने देखे थी तुमने, 7-7 दिन के स्कूल बंद कर रखे हैं, स्टाफ वालों पर डंडा चल रहा है भी जाओ बच्चों, अगर बढ़िया नंबर लेने हैं तो अपने माँ बाप को वोट दो। अरे वोट ऐसे नहीं मिलते, वोट प्यार से और व्यवहार से मिलते हैं। आप अपना व्यवहार ठीक करो, अपना प्यार पैदा करो अपने अंदर, फिर वोट मिलेंगे। और एक मेरा सपना है भाई, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो असंध में, असंध के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे नजदीक रिफाइनरी है, उसके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका जो एंसिलरी का सिस्टम है वो असंध की धरती से भी बन सकता है। आदि तो हमारा ही है, मुल्क में जुगाड़ फिट हो रहा है, एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पे लोगों को प्रमोट किया जाए, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। अब फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं भाई, कहते हैं घर भरेगा, अरे संध का घर नहीं भरेंगे तो फिर वो करना क्या है? संध ही हमारा घर है ना, इसको रोजगार से भी भरा जाएगा, व्यापार से भी भरा जाएगा, और किसान और मजदूर की तकलीफों को दूर करके भी भरा जाएगा। ये जो पोर्टल है ना, आज जीडी की हाल देख रहे हो, वोटों का टाइम है, फिर भी सरकार ने जीडी खरीदनी शुरू नहीं करी। किसान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी है, ये आप तय कर लो। तो उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा गरीब आदमी, 2000 रुपये घर की बड़ी महिला को मिलेंगे, 6000 पेंशन होगी, 2 लाख नौकरियां नीतिगत तरीके से वो भी लगाए जाएंगे। तो ये सारे काम जब होंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, ये पैम्फलेट है हमारे पास, और ये बांट भी दिए होंगे इन्होंने, नहीं तो ये साथी और बांट दें, बहुत काम होंगे। तो मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करता, चेयरमैन ने मेरे को बता दिया कि 12 जगह चाय है, तो साल भर में तो रात ही हो जाएगी, फिर तो काम तो वही का वही हो गया।
मैं सोच रहा था भी ये सियाने निकले बड़े वाले की तरह इनमें शाम तक नहीं सीखना, लेकिन काम वो नहीं होगा। तो भाई एक वादा मेरा है, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाई इलेक्शन जीतेगा और 5 साल सरकार में आपका हिस्सा होगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वायदा है, पूरे हल्के में मैंने हर गांव में वायदा किया है कि मैं ईमानदारी से 5 साल एक अच्छा सेवादार बन के आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा वायदा है, डंके की चोट पे कर रहा हूं और मेरे को अपने मालिक पे विश्वास है, वो इस वादे को पूरा करवाएगा और 5 साल बाद फिर इसका हिसाब भी हो जाएगा। 5 साल बाद फिर भी तो आना है, वोट तो कोई ना कोई मांगेगा। दूसरी बात, पंडित जी कह रहे थे भाई हमने 36 बरादरी ने पगड़ी परा था, इसकी लाज भी रखना। मैं पंडित जी इसकी लाज भी रखूंगा। और एक बात और आप ध्यान से देख लेना, पगड़ी पे आज तो कोई दाग नहीं है और जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जब भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। देखो, यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की स्कीम पहले चल रही है। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें ब्याह शादियां फ्री में हो जाए, सफाई करने के पीछे दो 500,000 और ब्याह शादी करो, गरीब आदमियों की मौज हो जाएगी। वो ऑलरेडी चल रही है। और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि जो 96 करोड़ है, अभी मैंने पूरा जांचा नहीं उसमें, कभी उसी में चुपहड़ बनती हो, बहुत कुछ बनेगा यहाँ। ये जो बड़ा सालवन, मूनक और जुंडला, ये 4 गांव में लगभग 100 करोड़ रुपया लगना है और वो मंजूर हो चुका है। अड़चन लगा दी थी, फिर मेहनत करी, जमीन पागी, 20 चक्कर लगाए चंडीगढ़ के। जब सरकार ने सरकार के ही नाम जमीन करी हो, सिर्फ डिपार्टमेंट को बदलनी थी। तो अब मैं आपका दोबारा से आभार व्यक्त करता हूं और 5 तारीख को एक वोट आप भुगताओगे, इसी विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय। तो जो भी साथी रह गए हो, गांव की तरफ से आपके लिए लंगर की व्यवस्था करा